गुरुदेव। तो शिव सूत्र की शुरुआत गुरु वंदना से करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्ध ज्ञानेकमूर्तये निर्मलाय प्रशांताय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरु आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योम व्याप्त देहम दक्षिणामूर्तये नमः। जय गुरुदेव। तो अब हम शिव सूत्र शुरू करते हैं। तो शुरुआत में गुरुजी कहते हैं, हम में से प्रत्येक के जीवन में कुछ न कुछ शुभ जरूर घटा है, लेकिन मन का स्वभाव है कि हम शुभ को छोड़ देते हैं एवं जो नकारात्मक घटना है उसी को पकड़कर बैठ जाते हैं। 10 अच्छी बातें आपको सुनाए और मात्र एक गाली दे तो आप किसे पकड़कर बैठते हो। तो गुरुजी ये पूछ रहे हैं कि भाई वो हमें बता रहे हैं, वो हमें दिखा रहे हैं कि मन का स्वभाव क्या है। अच्छा, मन का स्वभाव कैसे बनता है? तो जो चीज़ हम बार बार करते हैं ना, जिसको हम दोहराते रहते हैं ना, वो अच्छे विचार भी हो सकते हैं, बुरे विचार भी हो सकते हैं, वो कोई काम भी हो सकता है या वो कोई भावना भी हो सकती है, पर जिसे हम अपने अंदर बार बार दोहराते हैं वो कहीं जाकर हमारा स्वभाव बन जाता है। फिर वो कैसा मन का कैसा स्वभाव है तो गुरुजी बता रहे हैं, और हमें भी कहीं ना कहीं अनुभव है कि कोई अच्छी बातें हमसे बहुत सारी अच्छी बातें करता है और कुछ ऐसा वैसा बोलता है तो वो अच्छी बातें नहीं याद रहती है, और उस बात वो जो थोड़ी नहीं हमें जचती है वो बात हम पकड़कर बैठ जाते हैं। चित्त का स्वभाव हो गया है कि हम नकारात्मकता को पकड़कर बैठते हैं। यदि हम इस स्वभाव से मुक्ति चाहिए तो शिव सूत्र को समझना होगा। तो यहाँ पर गुरुजी हमें निश्चिंत कर रहे हैं, अच्छा जैसा भी हो अभी तक तो, पर अब निश्चिंत हो जाओ, शिव सूत्र है। जीवन में सुख को पकड़कर आगे चले। वस्तुतः सत्य जो शिव है, जो शुभ है और सुंदर भी है, उसी के जरिए संसार सागर से पार होने की एक विधि है शिव सूत्र। अच्छा, आगे बताया ना मन के स्वभाव के बारे में। तो ऐसे ही हम जो सत्य को पकड़ कर बैठते हैं, हम अच्छे को लेकर बैठते हैं, हम खुशी को लेकर बैठते हैं, हम आनंद और प्रेम को लेकर अपने अंदर दोहराते रहते हैं, तो हमारा स्वभाव भी ऐसा ही बन जाता है। तो कैसे ये हो पाए? तो उसकी विधियां है, वही है शिव सूत्र। तो सबसे पहला सूत्र भगवान शंकर कहते हैं चैतन्य आत्मा। क्या कहते हैं? चैतन्य आत्मा। तुम चैतन्य आत्मा को खोजना चाहते हो, लेकिन चैतन्य आत्मा कहीं दूर कोई वस्तु नहीं है। अच्छा, हम चैतन्य आत्मा को ढूंढना चाहते हैं, पर वो कोई वस्तु नहीं है जिसे ढूंढा जा सके। इस सृष्टि में जिससे सब कुछ बना है, या पूरी सृष्टि ही जिससे बनी है, वही चैतन्य आत्मा है। ये जो सब कुछ पूरा हम देख रहे हैं ना, वो सब चैतन्य आत्मा ही है। हमें अपना अनुभव भी उस चैतन्य के द्वारा ही हो रहा है।
अच्छा, ये जो चैतन्य है ना, उसी से हम ये सब और अपने आप को अनुभव कर रहे हैं। ये चैतन्य हमारे अंदर है, तभी ये सब हो पा रहा है। चैतन्य को ही वो शक्ति है जिससे हम स्वयं को जान पाए। स्वयं को जानने की शक्ति केवल चैतन्य में ही है। चैतन्य ही अनुभव कर पाता है। जहाँ चैतन्य की वृद्धि होती है वहाँ होश भी बढ़ जाता है। जो चैतन्य जागरूक व्यक्ति में है वह सोए हुए व्यक्ति में भी है, लेकिन अंतर इतना है कि जागरूक व्यक्ति जानता है और सोया हुआ व्यक्ति उसे नहीं जान पाता। अच्छा, जब हम सोए हुए होते हैं तब हम ये कुछ अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो एक उदाहरण के तौर पर ये है, आगे गुरुजी कहते हैं, चैतन्य आत्मा। इस प्रकृति में देखेंगे तो कण कण में चैतन्य दिखाई देता है। कहीं कहीं चैतन्य सोया है और उसकी अभिव्यक्ति पूर्ण रूप से नहीं हुई है, तो कहीं कहीं उसकी अभिव्यक्ति अधिक है। इतना समझने मात्र से ही व्यक्ति अपने लक्ष्य पर पहुंच सकता है। तो गुरुजी यहाँ पर बता रहे हैं कि भाई ये जो चैतन्य है ये पूरी सृष्टि में फैला हुआ है, पूरी सृष्टि उससे ही बनी है, पर कहीं पर वो जागृत है और कहीं पर वो सोया हुआ है। कैसे? तो हम देखते हैं कहीं पर उसकी अभिव्यक्ति ज़्यादा है तो कहीं पर कम है। इतना समझने मात्र से ही व्यक्ति अपने लक्ष्य पर पहुंच सकता है। ये भेद जो हम जान लेना, इस चैतन्य को जान लेना, वो है। ज़्यादा और कम को नहीं देखना है, पर हमें क्या देखना है, वो है सब जगह पर। जो ये दृष्टि हमारे अंदर आ जाए ना, तो हम अपने लक्ष्य पर पहुंच सकते हैं। जो स्वात्मानंद प्रकाश है, आनंद प्रकाश रूपी हमारी चेतना है, चैतन्य आत्मा। तो फिर क्या होगा? ये दृष्टि आ जाएगी तो फिर हम किसी बातों में नहीं अटकेंगे, किसी परिस्थिति में नहीं अटकेंगे, क्योंकि वो विशाल दृष्टि हमारे अंदर होगी, चैतन्य आत्मा वाली। तो उस दृष्टि से, जिससे ये पूरा सृष्टि प्रकाशमान है, स्वात्मानंद प्रकाश, तब हम उसको ही जान लेते हैं, उसको ही देख लेते हैं। तब ये सब कुछ हमारे लिए स्वात्मानंद प्रकाश हो जाएगा, आनंद रूप हो जाएगा। आगे बताते हैं, समस्त साधनाएं, क्रियाएं, यज्ञ, हवन, होम, ध्यान पूर्ण चैतन्य की वृद्धि के लिए ही है, चैतन्य को बढ़ाने के लिए ही है। चेतना को बढ़ाओ तो आत्म साक्षात्कार होने लगेगा कि चैतन्य ही आत्मा है। चेतना को बढ़ाओ यह कहना भी उचित नहीं है। वस्तुतः चेतना ना बढ़ती है ना घटती है। चेतना तो सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन उसके प्रति हमारा ज्ञान बढ़ता है या घटता है, उसकी अनुभूति बढ़ती है या घटती है। तो यहाँ पर गुरुजी हमें ये समझाना चाहते हैं कि ये जो सब हम कर रहे हैं ना, साधनाएं, ये सब उसी को बढ़ाने के लिए है, उसकी जागृति को बढ़ाने के लिए है। तो हमारा अनुभव है, जब हम साधनाएं करते हैं, क्रियाएं करते हैं, उसके बाद हमारा मन कैसा होता है, हम एक विशालता में चले जाते हैं, हम एक गहराई में चले जाते हैं। अच्छा, साधना के बाद कुछ ऐसा हमें स्पर्श नहीं करता है, हम अपने आप में डूबे रहते हैं। तो ये क्या लक्षण है? ये लक्षण ही वो चैतन्य आत्मा का है, चेतना का है, गहराई और विशालता। जब बार बार ये करते हैं तब हम उसमें दृढ़ होने लगते हैं और ये पूरा हमारा स्वभाव बन जाता है। और जैसे ही हम इस स्वभाव में जाते हैं तब हमें ये पूरी प्रकृति, ये पूरा जो है वो सब कुछ आनंदमय, चैतन्यमय दिखने लगता है।
तो गुरुजी कह रहे हैं कि ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि ये चेतना बढ़ती है या घटती है, वो तो समान रूप से सभी जगह पर और सभी में व्याप्त रहती है। उसकी अनुभूति बढ़ती है या घटती है, तो उन अनुभूति के स्तर पर जो फर्क रहता है होता है, वो अनुभूति के स्तर पर होता है, वो तो वो ही रहता है। तो आज यहाँ तक हम रखेंगे। अगले एपिसोड में हम आगे शिव सूत्र को बढ़ाएंगे। तो तब तक के लिए जय गुरुदेव।